हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो सीरीज़ एक बुक की पूरी समरी है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। तो इसमें मैं बुक पढ़ता हूँ और मैं आपको इसकी जो समरी है, एसेंस है, वही आपसे मैं वीडियो में शेयर करूँगा। और इसका रीज़न ये है कि कई लोगों के पास टाइम नहीं होता है पूरी बुक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर मैं पढ़ ही रहा हूँ तो मुझे लगा कि क्यों ना ये दूसरों तक इसका एसेंस पहुँच जाए और इस तरीके से पहुँचे कि वो फटाफट से उसको ऑब्जॉर्व कर पाए और उसे अप्लाई कर पाए। तो ये बुक मैं सबको तो सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप प्लीज़ टाइम निकालो और इसको पढ़ो, बट एटलीस्ट आप ये जो शॉर्ट वीडियोस जो मेरे होते हैं वो तो देख सकते हो। तो और उसका एक और एडवांटेज है कि मैं आपसे एकदम कन्वर्सेशनल टोन में बात करूँगा, एकदम नेचुरल, ये जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें। तो उससे क्या होगा कि आपको रीडिंग का बर्डन नहीं होगा और जो लैंग्वेज बैरियर है वो निकल जाएगा। चाहे आपको इंग्लिश आता है, लेकिन यू विल ऑलवेज़ प्रेफर कि मैं आपसे एक ऐसी लैंग्वेज में बात करूं जिससे आप भी कंफर्टेबल हैं। तो ये वीडियो मैंने इस तरीके से बनाई कि सबको पहुंच जाए। कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना नहीं आता है, तो उनको भी ये हिंदी में बहुत कंफर्टेबल होगा। और मैं नहीं मानता कि नॉलेज में कोई लैंग्वेज का बैरियर होना चाहिए। और मैं अगर उस बैरियर को हटा सकता हूँ कि भाई एक बहुत वर्ल्ड फेमस बुक है, उसको मैं समझ के अगर एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में आप तक पहुँचा सकता हूँ, तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ मोर देन लकी। तो चलो लेट्स बिगिन विद दिस बुक नाउ। एंड इसके पहले मैं आपको फटाफट ये बता दूंगा कि मैं अभी लॉकडाउन है तो मैं अलग सिटी में हूँ। मेरा जो सेटअप है पूरा वो अलग सिटी में है। तो इस वीडियो में मैंने ब्यूटिफिकेशन में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की है। इसकी एस्थेटिक वैल्यू मैंने नहीं रखी है क्योंकि हमारे पास काम बहुत है और टाइम बहुत कम है। तो ये वीडियो में शायद कई जगह पे मैं एडिटिंग भी नहीं करूँगा और आपको एकदम रॉ वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, जहाँ पे मेरा मेन फोकस है कि आप तक बुक का एसेंस पहुँचना चाहिए। बाकी कई सारे डिस्टर्बेंस होंगे, जैसे ये ट्रैफिक की आवाज़ हो गई, तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि ये सब चीज़ों को आप इग्नोर करें। ये जो बुक है वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और हर पार्ट के अंदर चैप्टर्स है। और ये चैप्टर्स या पार्ट्स ये अभी से मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट जैसे जैसे हमें कन्वीनियंट लगता है वैसे वैसे इसके वीडियोस बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे कि पूरा एसेंस आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले जो अभी हम करेंगे वो है पार्ट 1 का चैप्टर 1। अब हर चैप्टर और पार्ट्स में अलग अलग टॉपिक्स है, इसका पूरा एक फ़्लो है, उसके डिटेल में अभी हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूंगा कि जो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 1, उसका नाम है लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन इसके पहले हमें एक और चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, और वो है कि ये बुक बनी कैसे है। तो इसके जो ऑथर है डेल कार्नेगी, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ छोटा सा बुक में लिखा है काफ़ी कुछ, लेकिन मैं आपको एकदम क्विकली उसकी समरी बता दूंगा। तो सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री इसकी ये है कि ये बुक आई कैसे। तो सबसे पहले कि जो ऑथर थे ना, वो एक बहुत मिजरेबल लाइफ लीड कर रहे थे और वो जब भी घर आते थे तो उनको एकदम सैडनेस होती थी, उनकी लाइफ में कुछ मीनिंग नहीं होता था, रात को उनको सर दर्द बहुत होता था। वो जब भी घर आते थे उसकी नौकरी के बारे में सोचते थे कि मैं क्यों नौकरी कर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ। उनको ही पता नहीं था कि वो क्यों जिए जा रहे थे। तो एकदम एक होपलेस और मिजरेबल लाइफ उनकी हो गई थी। और इसके बारे में उन्होंने काफ़ी सोचा और उनको लगा कि ये मैं जो टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसी चीज़ में कर रहा हूँ जिसमें मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो वो जो जॉब कर रहे थे उनको वो करनी ही नहीं थी जॉब। तो उन्होंने फिर सोचा कि मुझे पढ़ाना है। और ये जब उन्होंने सोचा तो बहुत सारी चीज़ें इसके बाद उनकी लाइफ में जो चेंज हो गई है उनके ये एक डिसीजन की वजह से। और इन अ वे वी कैन से दैट उनके ये एक डिसीजन की वजह से हमको भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अगर वो डिसीजन लेते और इस पाथ पे आते तभी हमें ये उनकी बुक मिल पाती। तो सबसे पहले क्या हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं क्या पढ़ाऊँगा। तो काफ़ी उसमें उन्होंने थॉट्स पुट इन किया, ये वो सब। और उसके बाद उन्होंने 2 यूनिवर्सिटी में अपने एप्लीकेशन भर दिए नौकरी के लिए, और समहाउ वो दोनों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। तो वो बोले कि एक तरीके से मेरे लाइफ में ये अच्छा हुआ कि उन्होंने रिजेक्ट किया मुझे, तो मैं जाके YMCA में लग पाया। अब YMCA में रात को ऐसे कुछ शॉर्ट क्लासेस होते थे, और वो क्लासेस में पर्पस ये था कि पब्लिक स्पीकिंग सीखना था लोगों को, और इनको पब्लिक स्पीकिंग ही सिखाना था। तो इसमें ये हुआ कि जैसे इन्होंने YMCA ज्वाइन किया, तो ये जो स्टूडेंट्स थे, पर स्टूडेंट्स का नेचर अलग था।
स्टूडेंट्स वैसे नहीं थे जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होते थे। ये स्टूडेंट्स जो थे वो बिजनेसमैन और सेल्समैन और ये डे टू डे लाइफ में जो प्रोफेशनल्स होते थे वो लोग थे ये। तो इसमें इनको क्या हुआ कि इनको फटाफट से रिजल्ट्स चाहिए थे, ये कोई एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे थे। तो इनको ये बेनिफिट हुआ कि इनको रियल स्टूडेंट्स मिले जिनको सच में सीखना है, और इसकी वजह से इनका सिखाना जो है थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था। और इसकी वजह से उनकी कुछ टीचिंग मेथड्स चेंज हुई, उनकी खुद की जो रिसर्च मेथड्स है वो चेंज हुई। और इसके बाद उनको पता चला कि इन लोग को फास्ट रिजल्ट्स चाहिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो इसकी वजह से उनके टीचिंग में भी चेंज आ गया। तो इसके बाद ऐसा हुआ कि उनको कोई टेक्स्ट बुक चाहिए थी कि अगर मैं ये टॉपिक लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग, तो इसके लिए मेरे पास कोई बुक तो होनी चाहिए। अब वो बुक की तलाश में उनको पता चला कि ये काफ़ी अनएड्रेस्ड टॉपिक है और कई सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं होती है, और उनको ये भी पता था कि ये डे टू डे लाइफ में इनको ये चीज़ की ज़रूरत है। तो उन्होंने अपने हिसाब से फिर डेटा कहीं कहीं से निकाला, बुक्स निकाली। अब वो पुराने टाइम में इंटरनेट का एक्सेस भी इतना नहीं था, और इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट कि कहीं से भी आपको कुछ मिले। तो इंटरनेट तो भूल जाओ, द मेन सोर्स वाज ओनली लाइब्रेरीज़ और अदर पब्लिश्ड मटेरियल्स। तो मैं आपको पहले बुक में वो पार्ट में ले जाता हूँ जहाँ पे इन्होंने ये YMCA में टीचिंग शुरू किया था। उसके बाद हमें पता चलेगा कि उन्होंने जो उनकी एक वर्ल्ड फेमस जो एक बुक है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। वो ऐसा हुआ कि इनको सिखाते सिखाते उनको पता चला कि ठीक है, रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग के, लेकिन इनके प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म नहीं होते। पब्लिक स्पीकिंग उनको आ गया, ठीक है, बट उससे एक स्टेप फर्दर पता चला कि स्टूडेंट्स को लोगों को इन्फ्लुएंस करने का पावर भी रिक्वायर्ड है अभी, कि लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करना है और लोगों को फ्रेंड्स कैसे बनाना है। तो इसकी वजह से उन्होंने जो रिसर्च किया और उसके बारे में उनको कोई टेक्स्ट बुक ही नहीं मिली। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर टेक्स्ट बुक नहीं मिलती है तो मैं खुद बनाऊंगा। तो उन्होंने जो ये बुक बनाई, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो ये बुक वर्ल्ड फेमस बुक है। अगर आप आज के दिन में भी मोस्ट फेमस बुक्स मस्ट रीड फॉर एनी पर्सन आप सर्च करोगे तो शायद ये बुक उसमें होगी ही। तो ये बुक एक बेस्ट सेलर बन चुकी, और वो भी सरप्राइज थे कि ये बुक वर्ल्ड में इतनी फेमस हो चुकी, क्योंकि उन्होंने तो लिखा था खाली अपने स्टूडेंट्स के लिए, और उन्होंने काफ़ी कुछ अपने स्टूडेंट्स में से ऑब्ज़र्व किया, सीखा, और वो अपनी बुक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया और इनकॉर्पोरेट किया। इसके बाद उनको ये भी पता चला कि ये सब के बावजूद भी एक प्रॉब्लम है जो हर कोई इंसान में है। उनके ये सारे स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व किया और कई सारे लोगों को ऑब्ज़र्व किया, तो पता चला जो वरिंग है, वरिंग जो टेंशन लेना जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है, और हर टाइप के लोगों को ये प्रॉब्लम परसिस्ट करता है। तो उन्होंने देखा कि ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी हमें रिक्वायर्ड है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बुक लिख दी। फाइन, तो इसके प्रेपरेशन में उन्होंने काफ़ी लोगों को रिसर्च किया था, काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ पढ़े थे, काफ़ी लोगों से बात की थी। तो ये जो बुक हम अब पढ़ेंगे, ये आपको स्टोरी बताने का मीनिंग ये है कि ताकि आपको पता चले कि ये बुक का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आपको पता चला कि उन्होंने अपनी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस किए, एक पूरा करियर में शिफ्ट आया, उनका पूरा ग्रोथ आया उसकी वजह से। एक बुक लिखी जो वर्ल्ड फेमस हो चुकी, और उसके बाद अब जो ये बुक आई है, वो बुक का इवोल्यूशन ऐसे हुआ कि उन्होंने लोगों से बात की है, लोगों को ऑब्ज़र्व किया है, उनके इंटरव्यूज़ पढ़े हैं और उनके इंटरव्यूज़ लिए भी हैं कई सारे लोगों के। तो हमें ये पता चलता है कि ये जो बुक है वो खाली प्रवचन नहीं है, कोई खाली फालतू का भाषण नहीं है। ये जो बुक है वो एक्चुअल प्रैक्टिकल आइडियाज़ है जो लोगों ने यूज़ किए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बस लोगों को बिठा के बोला कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। इन्होंने पूछा कि आपके हिसाब से क्या हुआ था आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपने ये टेंशन को, वरी को हरा दिया। तो ये रियल लाइफ अकाउंट्स है, और इसको हमें कैसे लाइफ में अप्लाई करना है उसके बारे में ये पूरी बुक है। अब ये सब के बाद उन्होंने ये भी बोला है कि मैं इतनी एक्यूरेसी से मैं आपको लोगों के नाम भी बताऊंगा और उनके एड्रेस भी बता दूंगा। ये कोई रैंडम स्टोरी मेकिंग नहीं है कि मैंने जॉन या टॉम या टिम या किसी के भी नाम से कोई भी स्टोरी बना के आपको चिपका दी है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने लोगों के जो आइडेंटिटीज़ है उसको भी रिवील किया है। इसके बाद
फाइनली जब ये ख़त्म होता है तो वो एक चैलेंज करते हैं रीडर को कि आप पहले 44 पेजेस पढ़ो बुक के, और वो बुक के 44 पेजेस के बाद अगर आपको मोटिवेशन फील नहीं होता है अपने आप को चेंज करने का, या अपनी वरी को हराने का, या जो टेंशन है उसको बंद करना, इसके लिए अगर आपको मोटिवेशन नहीं होता है तो ये बुक उठा के आप डस्टबिन में फेंक दो। ये चैलेंज के बाद उन्होंने अगला चैप्टर शुरू किया है। तो ये जो अगला चैप्टर है वो पार्ट 1 का चैप्टर 1 है। मैं आपको बोलूँगा कि मैं चाहे बता दूँ आपको वीडियो में कि पार्ट 1 चैप्टर 1 क्या है, ये सब आप चाहे तो इसको इग्नोर करो। मैं जो एसेंस को बोलता हूँ आप बस उसी पे फोकस करो। उसके अलावा काफ़ी जो मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा, आप चाहें तो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं उससे अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप उस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि हमें ये बुक में से कैसे एसेंस निकालना है और उसको कैसे अप्लाई करना है। तो फाइन, तो इसके बाद हम अगले वीडियो में जो चैप्टर्स है उसको बिगिन करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो शॉर्ट रहे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका अटेंशन स्पैन जो है वो बना रहे और आप ये वीडियो को फॉलो कर पाए अच्छे से, इसलिए मैं हो सके उतने वीडियोस को शॉर्ट रखूँगा।